कॉमिक फैक्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिना वक्त गवाए कहानी को जल्द से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है यूएस के ईस्ट वेस्ट एक छोटे से टाउन से और यहाँ सबसे पहले हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम डकोटा है। डकोटा अपने घर पर अकेली है। उसे पता चलता है कि जल्द यहाँ पे एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, इसीलिए जितने भी आसपास के स्टोर्स हैं वो सब बंद हो जाएंगे। इसीलिए वो घर का जरूरी सामान लेने के लिए बाहर जाती है, जहाँ पर हर कोई जगह को छोड़ने की तैयारी कर रहा है। बारिश पहले से ही तेज हो रही थी और उसे उसका पड़ोसी कहता है कि यहाँ बाढ़ भी आने की संभावना है, तुम्हें इस जगह को छोड़ना होगा। लेकिन डकोटा अपने घर वापस आ जाती है। वह इस घर को छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि हाल ही में उसकी मॉम किसी बीमारी से इसी घर में मर गई। दूसरी तरफ हमें लिसा नाम की एक प्रेग्नेंट लड़की को दिखाया जाता है जिसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ चुका है। वह अपना काम खत्म करके अपने घर की तरफ जा रही थी। लिसा उस शहर में अकेली रहती है और कार में उसकी माँ का फोन आता है। वह उसे समझाती है कि बच्चे को जन्म पानी में देना है, जैसे डब में या पुल में, लेकिन उसे क्या पता कि उसकी बेटी बच्चे को जन्म सीधा समंदर में देने वाली है। साथ में उसकी माँ ये भी बताती है कि शहर में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। लिसा प्रेग्नेंट होकर अकेले लंबा सफर नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो शहर में रुकने का निर्णय लेती है। लिसा देखती है कि बहुत सारे लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं, तभी उसके फोन का इंटरनेट कनेक्शन बंद हो जाता है। दूसरी तरफ हम इसी टाउन के बाहर एक रॉन नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने छोटी बहन और छोटे भाई के साथ पानी में एंजॉय कर रहे थे। और तभी वहाँ पर बिली नाम का एक आदमी आता है जो कि इसका फॉस्टर पेरेंट है। असल में ये तीनों बच्चे अनाथ है। ये विली और उनके वाइफ के साथ उसके घर पर रहते हैं। बिली कभी इनसे अच्छे से बात नहीं करता, वह हमेशा इन्हें हरामी की औलाद करके बुलाया करता था और तीनों को घर ले जाता है। दूसरी तरफ हम डकोटा एक काले अंकल को देखते हैं जो एक मरीन रिसर्चर है। मरीन रिसर्चर उसे कहा जाता है जो समंदर में होने वाली गतिविधियों को रिकॉर्ड करते हैं। इन्हें पता चलती है कि हरिकेन की वजह से सुनामी आ सकती है। हरिकेन उसे कहते हैं कि जैसे भयंकर सुनामी तूफान या महाचक्रवात। इसीलिए वो डकोटा को कॉल करके कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द उस शहर से निकलना होगा। अगर तुम नहीं निकल सकती तो मैं तुम्हें लेने आ सकता हूँ। लेकिन डकोटा वहाँ से निकलना नहीं चाहती। उसके अंकल उसके बात और उसके दिमागी स्थिति को समझ सकते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, अगर सुनामी आई और पानी भरी तो मैं तुम्हें वहाँ से रेस्क्यू कर लूंगा। अब दूसरी तरफ हम रॉन की फैमिली को देखते हैं। रॉन सभी को शहर खाली करता देख वह भी जाने की बात करता है, लेकिन बिली कहता है कि ये सब 2 दिन की बारिश से डरकर भाग रहा है। ये सब बहुत ही बड़े डरपोक है। घर आने के बाद बिली बेसमेंट में जाता है अपनी पत्नी के पास। तभी वहाँ रॉन की बहन आती है। उन्हें भूख लगी, हालांकि फ्रिज में बहुत सारा खाना पड़ा था, फिर भी वो उन्हें खाने के लिए सिर्फ ब्रेड देती है और बेसमेंट में दोबारा नहीं आने को कहती है क्योंकि उसके लिए वही एक जगह जहाँ वो रोमांस कर सकते हैं। तभी हैरिकेन की वजह से समंदर के लहरों को रोकने वाली दीवारों पर दरारें आने लगती है क्योंकि सुनामी के पानी का दबाव काफी ज्यादा था। जब दीवारें टूटी तो पूरा शहर समंदर में समाने लगा। लिसा अब तक अपने घर नहीं पहुँच पाई थी। वह रास्ते में होती है क्योंकि उसके सामने सड़क पर एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा टैंकर भी है जिसका ड्राइवर उसे कहता है कि जल्दी यहाँ से निकलो क्योंकि पीछे से समंदर का पानी सब कुछ को तबाह करते हुए आ रहा है। लिसा पूरी स्पीड से आगे जाती है, लेकिन उसकी गाड़ी उस पेड़ की वजह से वहीं पर फंस जाती है। ट्रक ड्राइवर को लगता है कि वो ब्रिज पर अपनी गाड़ी को चढ़ा लेगा, लेकिन तब तक पानी उसे बाहर ले जाता है। लिसा की कार भी पानी के साथ बह जाती है, लेकिन जल्द ही वो टैंकर एक मूर्ति से टकराता है जिससे उस टैंकर के 2 टुकड़े हो जाते हैं, जिससे उसके अंदर रखा मांस और खून पूरे शहर में तैरने लगता है। जल्द ही वह समंदर तक पहुंच जाता है, जिससे वहाँ की शार्क को इनविटेशन मिल जाता है। लिसा की कार एक पेड़ से टकराती है, जिससे उस पेड़ का एक तन उसकी गाड़ी के पूरा आर पार हो जाती है, लेकिन इससे लिसा पूरी तरह कार में फंस जाती है और पानी बढ़ता जाता है, जिससे समझ आता है कि लिसा और देर तक यहाँ फंसी रही तो डूब के मर जाएगी। दूसरी तरफ हम डकोटा को देखते हैं जो अपने अंकल को बताती कि वो और उसका घर सेफ है। तभी वो बाहर पानी को आता देख ऊपर की ओर भागती है। वहीं लिसा जो कार में फंसी हुई है मदद के लिए चिल्लाती है। डकोटा तो बस देख सकती थी, लेकिन किस्मत से वहाँ पर 2 लोग बोट लेकर गुजर रहे थे जो टैंकर के पास मदद के लिए जा रहे होते हैं। वो लिसा की आवाज को सुन लेती। उनमें से एक आदमी लिसा के पास आता है। लिसा उसे बताती कि तुम मुझे छोड़कर मत जाना, मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन आदमी उसे दिलासा दिलाता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। वह अपने साथी को कंटर लाने को कहता है जो उनकी गाड़ी में है। दूसरी तरफ लॉन भी देखता है कि पानी उनके घर के पास आ चुका है, लेकिन उसका खरूस पिता भी कहता है कि हम अभी तक सेफ हैं। लेकिन तभी कांच टूटता है, पानी घर में समा जाता है। इधर जब उसका साथी गटर ला रहा होता है तभी कुछ चीज उसे पानी में खींच लेती है। जल्दी से ऊपर आता है, लेकिन उसका एक हाथ कट चुका है, यानी कि उसके ऊपर किसी चीज ने हमला किया है। वो लिसा की कार की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है और वो अच्छी चीज सब खींच कर अपने साथ ले जाती है। डकोटा घर भी आस पास ही है। वह खिड़की से सब कुछ देख रही होती है। वह चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि पानी में शार्क है, वहाँ से निकल जाओ। इससे पहले कि वह आदमी जो लिसा की मदद करने के लिए वहाँ पर खड़ा होता है उस जगह से निकल पाता, शार्क उसे भी खींच कर अपने साथ ले जाती है, जिसे देख कर लिसा बहुत ज्यादा डर चुकी है। वहीं टैंकर के अंदर जो ड्राइवर होता है उसे होश आ जाता है और जैसे अपने ट्रक से वो बाहर निकलता है शार्क उसके ऊपर भी हमला करके उसे खत्म कर देती है। दूसरी तरफ रॉन कहता है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, उसके गाड़ी में लाइफ जैकेट है। अगर पानी ज्यादा भर गया तो लाइफ जैकेट पहन के हम सब यहाँ से निकल सकते हैं। और शायद उन्हें ये सब एहसास नहीं कि ये तूफान, ये सुनामी बहुत ही बड़ी होने वाली है क्योंकि टाउन के बाहर जो भी सेफ्टी वॉल थी वो सभी पूरी तरीके से टूट चुकी है। और विली को रॉन की बात बहुत ही अच्छी लगती है, इसीलिए वो अपनी पत्नी के साथ अपनी गाड़ी के पास जाता है ताकि लाइफ जैकेट पहन को अपनी पत्नी के साथ यहाँ से निकल सके। बाकी ये 3 बच्चों की कोई फिक्र नहीं। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और जब
वो अपनी गाड़ी से लाइफ जैकेट को निकाल रहे होते हैं, तभी इन दोनों के ऊपर शार्क हमला कर देती है, जो सबसे पहले बिली की पत्नी को मारती है और बिली को भी खींच के पानी के अंदर ले जाती है। ये देख रहे तीनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अब लिसा डकोटा से मदद मांगती है, लेकिन डकोटा बहुत ज्यादा डरी हुई है। वह अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहती, लेकिन लिसा उसे बताती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उसका दिल पिघल जाता है। वो नहीं चाहती कि वो और उसका बच्चा पानी में डूबकर मर जाए, जिससे वो एक चाकू लेकर बहुत ही सावधानी से जगह पर पहुंच जाती है। सबसे पहले वो कार की छत को फाड़ती है और जल्दी जल्दी उस डायरी को काटती है, जिससे लिसा आजाद हो जाती है। जल्दी वो दोनों घर के कमरे में पहुंच जाते हैं। लिसा उसे बताती कि तुम्हें जल्दी छत पर जाकर मदद के लिए कुछ लेना पड़ेगा, ताकि रेस्क्यू टीम यहाँ आए तो वो हमें बचा सके। घर के पर्दे को फाड़ कर उसे अच्छे से भिगोकर हेल्थ के आकार में बना देती है, लेकिन अब लिसा के पेट में बहुत जोर का दर्द होता है, जिससे वो डकोटा से कहती है कि तुम्हें नीचे देखना होगा कि उसका मुंह कितना खुला है। देखा जाए तो डकोटा भी बच्ची है और उसे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी वो देखकर बता देती है कि बच्चे का सिर बाहर आने वाला है। दूसरी तरफ हम रॉन की फैमिली को फिर से देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और वो अपने सौतेले पिता की मौत का जश्न मना रहे थे, लेकिन तभी अचानक विली वहाँ बाहर निकलता है। बच्चे डर जाते हैं और कहते हैं हम आपकी ही बात कर रहे थे, और वो अपना कटा हाथ लेकर वहीं पर लेट जाता है। बच्चे से कहता है कि तुम बाहर जाकर मदद लाओ। बच्चे कहता है कि बाहर 3 शार्क घूम रही है, जिससे तुम्हारी पत्नी ही मारी गई। कहता है कि डरो मत, वो बच्चों का मुलायम शरीर नहीं खाती। जल्द ही रॉन को एक चेक मिलता है। वो चेक उन तीनों बच्चों के नाम से होता है। उन्हें हर महीने $500 खाने पीने को मिलते हैं, लेकिन बिली और उनकी पत्नी ने धोखे में रखकर वो पैसा अपने खर्च में लेते थे। बच्चे को जबरन अपने पास रखे थे ताकि उन्हें सरकार की तरफ से पैसे मिल सके। तभी बिली उसे डांटने लगता है, फिर उन सब पर हाथ उठाता है, जिसे तीनों बच्चे उन्हें पीटने लगता है। वो पानी में गिरता है, जिसे शार्क उसे उठाकर ले जाता है और कोने में जाकर खाने लगती है। इन्हें बेसमेंट में जाने का मौका मिल जाता है, क्योंकि शार्क अभी व्यस्त है। वह पानी में कूद कर नीचे बेसमेंट तक जाता है, जहाँ पर फ्रिज है। वो फ्रिज में से खाने पीने का सामान और एक बॉक्स लेकर ऊपर आ जाता है। दूसरी तरफ हमें डकोटा के अंकल को दिखाया जाता है, जो रिपोर्टर्स के साथ टाउन के बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं, पर यहाँ से आगे उन्हें बोट से जाना पड़ता है, क्योंकि हर जगह पानी भरा हुआ है। वहीं डकोटा घर में लिसा के साथ फंसी हुई है। लिसा उसे बताती कि जो लोग भी मेरी मदद करने के लिए आए थे, उनकी बोट अब भी बाहर है। अगर हम किसी तरह से उस बोट तक पहुँच जाए तो शायद हम उससे यहाँ से निकल सकते हैं। डकोटा बाहर जाने का फैसला करती है। वह अपने सिर पर एक बेल्ट बांधती है, जिसके ऊपर टॉर्च लगा है। साथ ही उसके घर में कुछ कच्चा मांस और वाइब्रेटर को ऑन करके खिड़की से बाहर पानी में जगह जगह फेंक देती है, ताकि शार्क कहाँ उसका पता लगाया जा सके। शार्क आस पास ही होती वो उस वाइब्रेटर के ठेले पर हमला कर देती है, जिससे डकोटा चुपचाप तैरते हुए बोट की तरफ बढ़ने लगती है। और तभी उसके पैर शार्क से टकराती है और समझ जाती कि नीचे शार्क है। इसके आगे कहानी आपको चौंका देगी। शार्क को देखकर पूरी तरीके से शांत हो जाती है, जिससे शार्क उसके टांगों के बीच से निकल जाती है। शार्क उस पर हमला नहीं करती, जिससे वो जल्दी जल्दी उस बोट के पास आ जाती है। उस बोट में एक फिशिंग स्टेप भी थी। अब पानी के लेवल बढ़ने लगा था, जिससे लिसा जिस कमरे में थी, पानी भरने के कारण उसका लकड़ी का बेड छत को छूने लगा था, और तभी पानी के प्रेशर से उसका पूरा घर टूट जाता है। लेकिन जैसे तैसे वो तैरते हुए घर से बाहर निकलती है, लेकिन तभी उसका बेबी बाहर निकल जाता है। वो उसे ढूंढते नहीं उठाकर सीने से लगा लेती है, लेकिन उसकी बॉडी से काफी खून निकलकर पानी में तैर रहा था, जिससे शार्क उसकी ओर आती है और वो बच्चे को लकड़ी के टुकड़े पर रख देती है। फिर एक लकड़ी का नुकीला टुकड़ा वो उठा लेती है। जब पूरी स्पीड से शार्क उसकी तरफ हमला करती है, तब लिसा आसानी से उसे मार देती है। तभी दूसरी शार्क भी उसकी ओर आने लगती है, लेकिन डकोटा उसे फिशिंग रॉड से मार देती है। दूसरी तरफ रॉन उसके बहन के पास अब कच्चा मांस है और साथ में डायनामाइट भी है। वह कच्चे मांस को एक बैग में भरकर उसमें डायनामाइट लगाकर और उसे जलाकर पानी में फेंक देता है, और जब शार्क उसे खाती है तब वो फट जाती है, जिससे वो ट्रक लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ डकोटा लिसा और बच्चे को बोट पर ले लेती है, लेकिन तभी एक और शार्क उसके बोट को पकड़ लेती है। इसके बाद वो उन पर हमला करती है, लेकिन एक बड़ी शार्क उसका शिकार कर लेती है, जिसके बाद डकोटा के अंकल उन तीनों को अपने बोट पर लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। तो ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं किसी और ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।